जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडुएम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी 2 के आरआरबी रांची बोर्ड के बारे में, है ना। जहां हम लोग देखेंगे लेवल 5, 3 और 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। अगर पेपर कैलकुलेटिव आता है तो उसके आधार पे ये कटअप किया जाना चाहिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना स्कोर करके आने से हम सेफ जोन में रह सकेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ बताएंगे। तो चलिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि लेवल आपका 6 में क्या हुआ था, ओनली फॉर लेवल 6 का ही लड़का बैठा था। अब जो होगा ना लेवल 5 में जो होंगे ना, इसमें जो होगा आपका लेवल 6 के भी लड़के बैठेंगे, ओके। हाँ, और लेवल 3 का वो लड़के बैठेंगे जो आपका है ना, अगर ग्रेजुएशन लेवल से वो अपना प्रेफरेंस डाला है तो वो लेवल आपका 5 में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इसका जो कटअप है वो कम गया था इसके अकॉर्डिंग में। किसके अकॉर्डिंग में? लेवल 3 के अकॉर्डिंग में जो है इसका जो कटअप है वो कम गया था, हर एक जोन में कम गया था। इस कारण जो आपका ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट डाला है लेवल 3 का, और वो है ना, वो अगर इसकी कटअप पार कर चुकी है तो 100% इसका भी कटअप वो उसका पार हो चुका है, ठीक है। तो वो भी लड़के इसका एग्ज़ाम देंगे। तो मान के चलते हैं कि 20% लड़के होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल से डाले होंगे। तो जितना भी सीट है, जितना भी लेवल 3 में सिलेक्शन होने वाले जितने भी लड़के हैं, उसका जो होगा आपका लेवल 5 में एग्ज़ाम देंगे। और लेवल 6 का मानते हैं जो लड़के मान लेते हैं, उससे 80% लड़के इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि 100% कहीं भी कभी भी एग्ज़ाम नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। दूसरा देखिए, लेवल 3 और लेवल 2 का। तो लेवल 2 में क्या होगा ना कि देखिए, सारे जितने भी लेवल के लड़के हैं, जैसे लेवल 5 के लड़के हैं, लेवल 3 के लड़के हैं, लेवल 2 के लड़के हैं, ठीक है, और लेवल 6 के लड़के, ये सारे इसमें एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि इसका कटअप सबसे कम गया था, है ना, कम गया था। और ये इंटर लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पर सारे लड़के हमका क्या होगा, एग्ज़ाम देंगे। इसलिए इसका जो कटअप होगा, है ना, अकॉर्डिंग थी सभी लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसी प्रकार लेवल 3 का बात करें तो लेवल 3 में भी वही फंडा है ना, वही फंडा है। देखिए, मैंने अभी बताया जो लड़का इसका लेवल, देखिए ग्रेजुएशन लेवल का ये पोस्ट है ना, क्या वो लड़का है लेवल 5 में जो बैठे सिलेक्शन है, क्या वो लेवल 3 का एग्ज़ाम देंगे? देखिए, वो लड़का देंगे जो लेवल 3 का जो होगा कटअप पार कर चुका है। और जो ग्रेजुएशन पोस्ट का ये है प्रेफरेंस है, जो लेवल 3 का पोस्ट पार कर चुका है वो लड़का लेवल 3 का भी एग्ज़ाम वो देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए 20%, इसमें भी 20% जो होगा लड़का उसका एग्ज़ाम देंगे। और लेवल 6 का तो सारे लड़के, क्योंकि लेवल 6 का जो कटअप सबसे ज़्यादा गया था, इसलिए लेवल 6 का लड़के जो होंगे वो सभी लेवल में उसका एग्ज़ाम देंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू लेवल 6 और 5 के अकॉर्डिंग में लेवल 3 और लेवल 2 में जो कटअप होगा वो थोड़ी सी आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला, फंडा इसको समझना जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं समझते हैं तो आपको आगे कटअप को समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा एक एक करके जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से करते हो, चाहे आप जनरल से कर रहे हो, चाहे ओबीसी से कर रहे हो, या ईडब्ल्यूएस से किसी से कर रहे हो, सबका मैं अलग अलग बताने वाला हूँ। और सभी का लेवल लेवल हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारे कटअप क्या जाना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में आखिर में आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या कितना करके आने से आपको सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेवल 5 का। देखिए, ये लेवल 5 का है, ठीक है। अब लेवल 5 का लड़का जो है, लेवल 5 में इसमें क्या है, आपका लेवल 6 का भी एग्ज़ाम, जो लड़के हैं वो भी इसका एग्ज़ाम देंगे। और लेवल 3 का जो वो लड़के हैं जो आपका लेवल 3 प्रेफरेंस डाला है ग्रेजुएशन लेवल रहते हुए, जो लेवल 3 पोस्ट में डाला है वो आपका लेवल 5 का भी एग्ज़ाम देंगे। तो मान से 20%, है ना, 20% एग्ज़ाम देंगे। तो उसका मैं एक अलग आपको बनाऊंगा, पर सीट कंपटीशन का बैच का मैं एक अलग बनाऊंगा, है ना, उसका आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका बताते हैं, उसके बाद कभी और नेक्स्ट दिन में उसको हम कभी और बताएंगे, ठीक है, पर सीट कंपटीशन क्या रहेगा। अब देखिए, चलिए अब देखिए, हम अगर बात करते हैं जनरल का, बात करते हैं
तो देखिए जनरल में लगभग आपका क्वेश्चन को पेपर को देखते हुए आपका 70 से लेकर 75 के आसपास आपको जो होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन अभी रेलवे ने हाल ही में पूछा है तो उसको देखते हुए 70 से 75% के आसपास जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा जनरल का। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो होगा एससी में आपको 64 से लेकर आपका 68 तक के बीच में आपको जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अगर बात करें एसटी का बात करें तो एसटी का 60 से लेकर आपको 64 के आसपास आपको देखने को इसका कट ऑफ जो होगा उसको देखने को मिलेगा, है ना। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका लगभग 68 से लेकर आपको 72 के आसपास जो होगा उसका कट ऑफ को देखने को मिलेगा। ठीक है, आखिर में आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से लेकर आपको 62 के आसपास जो होगा उसका कट ऑफ को देखने को मिल सकता है, किसका, लेवल 5 का, क्योंकि इसमें लेवल 6 का भी इस लड़का इसमें एग्जाम देंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो कंपटीशन होगा थोड़ा सा टफ होगा अकॉर्डिंग टू लेवल 6 का। ठीक है, हाँ, अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो देखिए अगर 80 अब इसमें 80 नंबर लैग करके आते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में आप सेफ रहेंगे। 80 आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 80 मार्क्स नहीं, 80 आपको सही करके आना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ जोन में रह सकते हैं। इसमें आपका अगर मान से एससी का कैटेगरी है तो आप 70 नंबर आपका सही करके आते हैं तो कहीं कहीं आप सेफ जोन में रह सकते हैं। इसी इसका बात करते हो तो 65 आप पकड़ के 65 अगर करके सही करके आते हैं तो कहीं कहीं सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओबीसी का तो ओबीसी का लगभग आप पकड़ के चलिए 75 के आसपास अगर करके आते हैं, क्वेश्चन सही करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहिएगा। ठीक है, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें भी लगभग पर 65 के आसपास, 60 से लेकर 65 के आसपास अगर सही करके आते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहेंगे। तो मान के एक एवरेज मान लेके कि आपको 63 से 65 के आसपास अगर करके आते हैं, है ना, अगर 63 करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में इसका रह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, लेवल 5 का। चलिए आगे और देख लेते हैं 2 लेवल का। तो देखिए ये लेवल 3 हो गया। अब लेवल 3 में क्या कौन सा, मैं आपको बताइए, ये इंटर लेवल की पोस्ट है और इंटर लेवल की पोस्ट है तो इसमें लेवल 5 के भी कुछ लड़के बैठेंगे जो लेवल 3 का कटअप पार किया है। जो मान सकते हैं कि 20% जो होगा लड़के वो उसका लेवल 3 पार किए होंगे। तो यहाँ पर लेवल 5 का भी लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और साथ में जो आपका बता रहा है लेवल 6 के जो लड़का हो वो भी इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, हाँ, और याद रखिएगा ये चीज़ देने वाला है। अब देखिए इसका अगर मैं जनरल का बात करूँ तो जनरल का लगभग आपको इतना से इतना 20 के बीच में आपको अगर आप करके आते हैं या सही कटअप जो है इसके इस 73 से लेकर 78 के बीच में आपको उसका कटअप को देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेवल 3 का। इसी प्रकार अगर एससी का बात करें, है ना, तो आपको 66 से लेकर 70 के बीच में आपको उसका कटअप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर एसटी की बात करें तो 62 से लेकर आपका 66 के आसपास आपको जो कटअप आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ओबीसी का 70 से लेकर 75 के बीच में आपको देखने को मिलेगा और ईडब्ल्यूएस के जो है आपका 57 से लेकर 65 के आसपास जो होगा उसका कटअप को देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बात करूँ, अगर इसमें सेफ जोन की बात करूँ तो सेफ जोन में लगभग आप करके इसमें भी आपको 80 जनरल का, ठीक है, 80 प्लस मान लीजिए, इसमें 80 प्लस आपको करना होगा। इसमें अगर आप बात करते हैं इसमें 70 प्लस आपको करना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें अभी आपको लगभग आपका 66 प्लस आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको 75 प्लस आपको करके आना पड़ेगा। अगर आप इतना क्वेश्चन सही करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का इसका भी 65 प्लस आपको जो होगा इसको आपको अगर आप करके आते हैं, सही करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहिएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन को कैलकुलेट हिसाब से बनाया गया है, ऐसा नहीं। अभी पैटर्न जो अगर हग मान लीजिए कोई ईजी आ गया तो कटअप और ज़्यादा भागेगा और अगर और हार्ड आता है तो कटअप और भी कमेगा। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और बचा हुआ है, देखिए लेवल 2। अब लेवल 2 को देखिए, लेवल 2 में क्या है ना, इसमें जो है सारे जितने भी लेवल है सारे लेवल का एग्ज़ाम लड़का जो है इसका एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो कुछ लड़के होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के इसका मान लीजिए अगर हो सकता है कि उसका CBT 1 का जो होगा लेवल 6 और लेवल 5 का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा, है ना, तो इंटर लेवल का वो उतना ही नहीं करेगा कि इंटर लेवल के इतना अच्छे पोस्ट नहीं होते। हो सकता है वो एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है, पर हो सकता है वो एग्ज़ाम नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो मान के चलते कि 75% जो होगा उसका आपका 75 के आसपास जो होगा लेवल आपका 6 के लड़के यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार आपका लेवल 5 का भी ऐसे ही होगा, है ना, और लेवल 3 का भी जो होगा लड़का होगा जो इसमें बैठेंगे तो उसमें लगभग आप पकड़ के चलिए कि 70 से 75 के परसेंट के बीच में लड़का जो होगा आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, वो लड़का इसमें बैठेंगे। ओके। हाँ देखिए, किसी एग्ज़ाम में आपको 100% नहीं होती, जितने भी लड़का को सिलेक्शन किया गया है कभी भी 100% नहीं होगा। एग्ज़ाम कहीं भी 100% कभी भी नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, आप आपका हाल ही में जैसे एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है CBT 1 का 6 और आपका 4 का, उसमें भी देखिए आपका 74% का रेलवे का रहा कि 74% लड़का जो है अटैम्प्ट किया था। तो आप देख रहे हैं 100% कहीं भी आपको अटैम्प्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए लेवल 6, अगर लेवल 2 का बताएं तो लेवल 2 का देखिए थोड़ा सा इसमें मैं अभी बताया, थोड़ा सा कट ऑफ का ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर लगा आपका लगभग 76 से लेकर आपका 85 के बीच में आपको जो होगा इसका कट ऑफ को देखने को मिलेगा। अगर SC का बात करें तो SC में आपका 68 से लेकर आपको 72 के आसपास को जो होगा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ST में आपका 65 से लेकर आपको 70 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। OBC की बात करते तो 74 से लेकर आपका 79 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और EWS का 60 से लेकर आपका 68 के बीच में जो कट ऑफ को देखने को मिल सकता है, ठीक है, EWS का। तो देखिए अगर सेफ जोन की बात करो तो इसमें भी आपका 85 आपको अगर 85 प्लस अगर करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है, वो भी सही। इसमें अगर 72 प्लस या 75 करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्लस सेफ जोन में रहिएगा। इसमें भी आपको 72 या 70 के आसपास अगर करते हैं तो यहाँ पर अभी आपका क्या होगा, आप सेफ जोन में रह सकता है। ओके। इसमें भी आप लगभग 80 के आसपास आप करके आते हैं अगर OBC में, है ना, सही करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसमें भी आपको 70 के आसपास अगर करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें सेफ जोन में रहिएगा। ओके, तो ये मेरा था लेवल 2। आई होप मैं आपको पूरी तरह ये चीज़ समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाइएगा, और अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा हर अपडेट पाने के लिए रेलवे का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट किसी और बोर्ड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सीजन टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए जय माता दी और गुड नाइट, बाय।